प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया आपके द्वारा, क्या उद्देश्य है, किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? पहले तो जय चौकिया माई की। आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत साधुवाद, हमारे पूरी समिति की तरफ से पूरे मीडिया बंधुओं को। और यह जो आज मीडिया का जो ये कार्यक्रम रखा गया है, इस उद्देश्य से रखा गया है कि जो 4 और 5 नवंबर को देव दीपावली माता श्री शीतला महारानी की कृपा से हो रहा है यहाँ पे, तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कार्यक्रम रखा गया है। पिछली बार भी 2 दिन का देव दीपावली का कार्यक्रम था। और जो कार्यक्रम की रूपरेखा है, इस बार 4 नवंबर को पहले तो हम अपने समिति का परिचय दे दें। यह कार्यक्रम श्री शीतला धाम कुंड कार्य समिति ट्रस्ट के तत्वाधान में होता है, जिसके उपाध्यक्ष अनिल सोनकर जी हैं, ये हमारे बगल में बैठे हैं। कोषाध्यक्ष संजय श्रीमाली जी हैं, महामंत्री जयविंद सैनी जी हैं। और इसके पीछे भी कार्यक्रम में आप लोग देखे रहे होंगे, अनिरुद्धाचार्य जी का आगमन हुआ था यहाँ पे। ये वही शख्स बैठे हैं सतीश जयकिश तिवारी जी, जिनके द्वारा अनिरुद्धाचार्य जी आ पाए थे। और इन्हीं के द्वारा राजपाल यादव जी का भी आगमन चौकिया धाम में हो रहा है। तो इस कार्यक्रम में बहुत से लोगों की सहभागिता रहती है। बहुत लोगों का बहुत लंबा लिस्ट है, बहुत लोगों का नाम हम लोग नहीं ले सकते हैं। विशाल भारद्वाज जी हैं, अमित गुप्ता जी हैं राजाराम से, विनीत शेठ जी हैं, अमरावती ग्रुप के लोग हैं, कृपा शंकर जी हैं, विनीत शेठ जी हैं। तो तमाम बहुत से लोग, कमलेश मिश्रा, कमला प्रसाद मिश्रा, से बहुत से हम सभी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। अब हम आते हैं कार्यक्रम के रूपरेखा पे। 4 नवंबर को जैसा कि हम बता दें, राजपाल यादव जी का आगमन हो रहा है। हमारे पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी भैया जी का भी आगमन हो रहा है। और मुरली हौसला जी, जो भी कुछ दिन पहले बहुत हाईलाइट हो गए थे, किंग कोबरा ने उनको काटा था, माता जी की कृपा से उनकी जान बची। माता जी की कृपा उनके ऊपर सदैव बनी रहे, उनका भी आगमन हो रहा है 4 नवंबर को। हमारे अटल अखाड़ा के पीठाधीश्वर, उनका भी आगमन हो रहा है। और इन लोगों का आगमन कुंड पे लगभग 5 साढ़े 5 बजे के लगभग हो जाएगा। कितने दिन चलेगी? 2 दिन का देव दीपावली रहेगा, जिसमें 1 दिन का भजन संध्या का पूरा कार्यक्रम रहेगा 4 नवंबर का, जो भी हमने आपको बताया कि 4 नवंबर को जिनका जिनका आगमन हो रहा है। और 5 नवंबर को जो कुंड पे दीपक जाएंगे 1 लाख, वो 5 नवंबर को होगा दीप प्रज्वलित। श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था की गई है और लगभग कितनी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति हो सकती है? देखिए, श्रद्धालुओं का हम लोग तो कोई आकलन नहीं कर सकते, लेकिन हर बार आप लोग भी देखते हैं कि देव दीपावली में भीड़ बहुत होती है। उनके लिए व्यवस्था इस बार ये की गई है कि 4 नवंबर को देखिए दीप जलाए नहीं जाएंगे, दीप जलाए जाएंगे 5 नवंबर को। तो यह कार्यक्रम हम लोगों ने, जो 4 नवंबर को सभी लोगों की उपस्थिति हो रही है, अगर इन लोगों की उपस्थिति 5 नवंबर को होती तो थोड़ा सा दिक्कत भी श्रद्धालुओं को होता, क्योंकि हर सीढ़ी पे उस समय दीपक लगते हैं, जगह अपने को बहुत कम मिलता है। इसलिए सारा कार्यक्रम हम लोगों ने 4 नवंबर को रखा है कि किसी भी श्रद्धालुओं को पूरे तालाब में कहीं बैठने में किसी प्रकार के लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या विशेष योजनाएं की गई? देखिए, मंदिर के लिए इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी श्री दिनेश चंद्र जी हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे डॉक्टर कौस्तुभ जी, पुलिस अधीक्षक जौनपुर, वो हैं। और हमारे प्रयागराज किले के कर्नल, आर्मी कर्नल माहिम शर्मा जी की भी उपस्थिति हो रही है इस बार। तो पुलिस प्रशासन की हर साल व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है इस कुंड पे देव दीपावली में। तो हमें पूरा विश्वास है कि व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी, क्योंकि हमारे ज़िले के अधिकारी, हमारे डीएम साहब, एसपी साहब बहुत अच्छे हैं। तो प्रशासन की तरफ से व्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी। कितने माने जिलाधिकारी साहब हैं और कार्यक्रम में जो स्पेशल गेस्ट हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि जो सेलिब्रिटी हैं, पिछले वर्ष जैसे रवि किशन साहब थे, तो इस वर्ष राजपाल यादव जी हैं, बॉलीवुड के बहुत बड़े कलाकार हैं और अपने उत्तर प्रदेश की शान है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले ही हैं। और हमें बहुत ही गर्व है उनके ऊपर कि उन्होंने उत्तर प्रदेश से जाके अपनी विश्व भर में एक अलग पहचान बनाई है। तो हम सबको एक बार मौका मिला है कि उनको यहाँ इस जौनपुर की भूमि में लाने का।
तो हम सब चाहते हैं कि आप लोग भी उनका स्वागत करिए और दूर दूर तक उनका प्रचार प्रसार हो और जौनपुर वासियों को उनको देखने का मौका मिले। कितनी तारीख को आ रहे हैं? वो 4 तारीख को आ रहे हैं। 4 तारीख को लगभग 5:30 बजे वो शीतला कुंड धाम में उपस्थित होंगे, महंत जी के आवास पे रुकेंगे। उसके बाद यहाँ शीतला कुंड धाम में उनका आगमन होगा और दीप प्रज्वलित तो अपने हाथों से करेंगे, माता जी का दर्शन करेंगे। दर्शन के बाद में लोगों को संबोधित करेंगे और अपनी कुछ अपनी कलाकारी का भी वो प्रदर्शन कर सकते हैं अगर उनकी इच्छा होगी तो।